वक्फ कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता डॉक्टर एस टेसन साहब हैं। एस टेसन साहब, जो केंद्र सरकार ने वक्फ कानून बनाया था उस पर अब सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया है, क्या कहना चाहेंगे इस फैसले को? देखिए, हम इस फैसले का पार्शियल तो स्वागत करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डीएम की डिसिसिव पावर को ख़त्म कर दिया। हमारे साथ बदकिस्मती ये है कि डीएम साहब सरकार से बंधे होते हैं जी, और सरकार जो चाहती वो उनसे करा लेती। इस प्रोविज़न को सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है। दूसरा कि 5 साल तक मुस्लिम होना ज़रूरी था, इसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। इसका भी हम स्वागत करेंगे। हालांकि ये बिल्कुल नॉनसेंस वाली बात थी, एब्सर्ड कानून बनाया गया था कि 5 साल मुस्लिम होना है। तीसरे जो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि वक्फ बोर्ड के अंदर सीमित सदस्य नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं। हम इसकी निंदा करते हैं और हम इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि ये वक्फ कानून जो है और वक्फ इस्लामिक रिचुअल्स के ऊपर होता है, और जो इस्लाम को जानते हैं, शरीयत को जानते हैं, वही इसमें होने चाहिए। हिंदू लाज को मुसलमान नहीं जानता और मुस्लिम लाज को हिंदू नहीं जानते। तो कल को मुसलमान भी कहेंगे कि बड़े बड़े जो मंदिरों के ट्रस्ट हैं और उनकी कमेटीज़ हैं उसमें मुसलमानों को भी रखा जाए, तो क्या रखेगा सुप्रीम कोर्ट? क्या देश वाले इसको एक्सेप्ट करेंगे? तो मैं तो समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को इस पे पुनर्विचार भी करना चाहिए कि नॉन मुस्लिम इसके अंदर कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्योरली रिलीजियस मामला है। ये कोई ना पॉलिटिकल मामला है और ना ही कोई फाइनेंशियल मामला है। आपको क्या लगता है कि देश में इस तरह के कानून, जो जैसे वक्फ का कानून है ये सरकार लाई, तो इससे क्या शरीयत में मदाखलत है? ये इस तरह की चीज़ें कि अगर वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिम सदस्य होंगे तो क्या इसको शरीयत के अंदर मदाखलत आप मान रहे हैं? देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि शरीयत के हिसाब से फैसले आते हैं या नहीं आते। जब उन्हें बेचारों को पता ही नहीं कि इस्लामी कानून क्या है, अब वो बोर्ड के अंदर 2 या 3 सदस्य अगर वो बैठे हैं तो जाहिर है बहुत से फैसले जो हैं वो वोटिंग से होते हैं। तो उनको इससे कोई लेना देना नहीं होगा, तो वो तो 3 अकेले ही पड़ जाएंगे। लेकिन तो कोर्ट ने ये भी कहा कि जो सीईओ होगा वो मुस्लिम ही होना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि ये प्योरली रिलीजियस मामला है, धार्मिक मामला है, और इसको सिर्फ मुसलमान ही समझ सकता है कि हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्या कानून है और इसकी क्या अहमियत है और ये इससे क्या होना चाहिए। लेकिन जो सरकार का पक्ष है उसका कहना है कि जो वक्फ संपत्ति हैं उनका सही से इस्तेमाल हो, इसलिए ये कानून लाया गया है। तो आपको क्या लगता है कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ का दुरुपयोग जो है वो रुक जाएगा? देखिए, यकीनी तौर के ऊपर कि सरकार जो कह रही है कि वक्फ संपत्तियों का सही यूज़ होना चाहिए, तो क्या सरकार जितने भी अतिक्रमण हैं वक्फ संपत्तियों के ऊपर, जहाँ जहाँ अवैध कब्जे हैं वक्फ संपत्तियों के ऊपर, उसके लिए कोई कानून बनाया सरकार ने कि उनको कैसे खाली कराया जाए? सरकार के अपने कब्ज़े बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो प्रदेश की सरकारें हों चाहे सेंटर की सरकार हो। वक्फ की संपत्तियों पे इनकी बड़े बड़ी इमारतें बनी हुई हैं। तो सरकार को इस बात पे भी तो गौर करना चाहिए कि जिस आदमी ने जिस वजह से ये वक्फ करा था, ह्यूमैनिटी के लिए वक्फ करा था, सरकारी कार्यालय चलाने के लिए थोड़ी वक्फ करा गया था। या अगर वहाँ पे चल भी रहे हैं तो उसका किराया तय होना चाहिए, या सरकार उसको आज के हिसाब से पैसा दे वक्फ बोर्ड को कि उसकी ये कीमत है। तो अधूरा फैसला है और पार्शियली हम इसका स्वागत करते हैं और पार्शियली को हम डिनाई करते हैं। मतलब 50-50 है। आपको लगता है कि 50% राहत मिली है लेकिन 50% अभी नहीं मिली? जी बिल्कुल, 50% ही मान के चलिए। और अभी हमें उम्मीद है कि अगर पुनर्विचार होगा तो ये राहतें भी मिल जाएंगी, और ख़ास तौर से अवैध कब्ज़ों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए ताकि इनका मिसयूज़ ना हो। तो आपको लगता है कि वक्फ संपत्तियों पर अधिकतर अवैध कब्जे जो हैं वो सरकारों ने कर रखे हैं? हाँ, आंकड़े बताते हैं सरकारों ने कर रखे हैं। अब सरकार
तो ये कह देगी कि 1500 साल पुराना या 1000 साल पुराना वक्फ है, कागज़ दिखाओ। कौन दिखा देगा, कहाँ से दिखाएगा? तो सरकार के पास तो बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि सच को झूठ कर दे और झूठ को सच कर दे। वो तो सरकार होती है। तो इस फैसले से बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिलने वाली। बस एक राहत है कि अब फैसला ट्राइब्यूनल करेगा, उसमें रिटायर्ड जज होते हैं और वो इंसाफ से फैसला करते हैं। मतलब वो राज्य सरकारों के दबाव में नहीं आएंगे। यकीनी तौर पर वो राज्य सरकारों के भी और सेंट्रल सरकार के भी दबाव में नहीं आएंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता का साफ तौर पर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे वो कुछ हद तक सहमत हैं, लेकिन अभी भी जो अवैध कब्जे सरकारों ने कर रखे हैं वक्फ संपत्तियों पर, वो हटने चाहिए। कुल मिलाकर के 50% वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।